आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बटन की। बटन हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमें कोई ना कोई इवेंट को परफॉर्म करना हो। जैसा कि अपनी पिछली वीडियो के अंदर हमने एडिट टेक्स्ट के जरिए से यूजर से इनपुट ली थी। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि उस इनपुट को अगर हमें डेटाबेस के अंदर सेव करवाना हो या एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे सेंड करना हो या कहीं और शो करवाना हो, तो उसके लिए हम बटन को यूज करते हैं। यहाँ पर मैं एक और एडिट टेक्स्ट बना लेता हूँ, इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर इसकी आईडी मैं चेंज कर दूंगा, आईडी में रखूंगा पास और यहाँ पर मैं इसे पासवर्ड कह देता हूँ। हिंट के अंदर पासवर्ड लिख देता हूँ, पासवर्ड। और इसकी जो टाइप है, इनपुट टाइप, वो भी मैं टेक्स्ट पासवर्ड कर देता हूँ। और इसका जो आइकन है उसको भी मैं चेंज कर देता हूँ ब्लॉक के अंदर। अब इन दो एडिट टेक्स्ट के नीचे हम एक बटन लगाएंगे। बटन लगाने के लिए आपको जस्ट बटन लिखना है। इस बटन की लेआउट विड्थ हम मैच पेरेंट रखेंगे और इसकी हाइट को हम रैप कंटेंट कर देंगे। और इसका टेक्स्ट जो होगा वो हम रखेंगे सबमिट। इसके अलावा इसको हम आईडी दे सकते हैं, आईडी @ प्लस आईडी बैकस्लैश। यहाँ पर मैं आईडी देता हूँ BTN और इसको मैं मार्जिन दे देता हूँ, लेआउट मार्जिन 20 dp। अब हम ये चाहते हैं कि इन दो एडिट टेक्स्ट के अंदर जब यूजर डेटा इंसर्ट करे और जब वो इस बटन के ऊपर क्लिक करे तो बिल्कुल इस बटन के नीचे हमें इन दोनों एडिट टेक्स्ट का डाटा शो हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर दो टेक्स्ट व्यू लगा देता हूँ, टेक्स्ट व्यू। विड्थ इसकी मैच पेरेंट, हाइट रैप कंटेंट और आईडी टेक्स्ट व्यू नेम और ग्रेविटी इसकी सेंटर कर देता हूँ, ग्रेविटी सेंटर। और यहाँ पर इसको मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन 10 dp। और इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर जस्ट इसकी आईडी चेंज कर दूंगा, टीवी पास कर दूंगा। अब यहाँ पर हमने दो एडिट टेक्स्ट लगाए हैं और उनके नीचे हमने एक बटन लगाया है और फिर नीचे उन एडिट टेक्स्ट के डाटा को शो करवाने के लिए दो टेक्स्ट व्यू लगाए हैं। इन टेक्स्ट व्यू को हमने टेक्स्ट इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो हम प्रोग्रामिंग के अंदर इन जो एडिट टेक्स्ट का जो रिजल्ट है वो इन टेक्स्ट व्यू के अंदर शो करवाएंगे। अब हम चलते हैं अपनी मेन एक्टिविटी डॉट के के फाइल में। यहाँ पर सबसे पहले मैं सारे वेरिएबल्स बना लेता हूँ, वॉल टेक्स्ट व्यू नेम, टीवी नेम, एडिट टेक्स्ट, उसके बाद फाइंड व्यू बाई आईडी, r.id.tv नेम। यहाँ पर हम वो वाली आईडी देंगे जो यहाँ पर कोडिंग की, डिजाइन की कोडिंग के अंदर हमने यूज की हुई है। जैसा कि एडिट टेक्स्ट नेम के लिए हमने यूजर नेम यूज किया हुआ है, तो यहाँ भी मुझे यूजर नेम देना पड़ेगा।
यूजर नेम। उसके बाद एक और वेरिएबल बनाते हैं ईटी पास के नाम से, और यहाँ पर एडिट टेक्स्ट इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट आई डी डॉट टीवी पास, सॉरी पास। उसके बाद वॉल बटन, और यहाँ पर मैं बटन यूज करूंगा इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट आई डी डॉट btn। उसके बाद दो वेरिएबल रह गए हमारे, वॉल टीवी नेम टेक्स्ट व्यू इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट आई डी डॉट टीवी नेम। उसके बाद वॉल टीवी पास टेक्स्ट व्यू इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट आई डी डॉट टीवी पास। यहाँ पर हमने ये 5 वेरिएबल बना लिए हैं। इन वेरिएबल का आप कोई भी नाम रख सकते हैं। मैंने अपनी आसानी के लिए यहाँ पर टीवी नेम टीवी पास वगैरह रख लिया है। आप कोई भी नाम अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पर रख सकते हैं। और इन डबल डॉट्स के बाद हमने अपने वेरिएबल्स की जो क्लास है उनको शो करवाया है। एडिट टेक्स्ट क्लास है तो एडिट टेक्स्ट लिखेंगे, अगर वो बटन है तो हम बटन लिखेंगे, और अगर टेक्स्ट व्यू है तो टेक्स्ट व्यू लिखेंगे। और उसके बाद फाइंड व्यू बाई आईडी के जरिए से हमने इनको अटैच किया है अपनी एक्सएमएल की फाइल के साथ। एक्सएमएल की फाइल के अंदर जो भी हमने आईडी यूज की हुई है उस आईडी को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। जैसे यूजर नेम पहले एडिट टेक्स्ट की आईडी है, और पास जो है वो दूसरे एडिट टेक्स्ट की आईडी है, और btn जो है वो हमारे इस बटन की आईडी है जो हमने यहाँ पर यूज की हुई है, और टीवी नेम जो है हमारे टेक्स्ट व्यू जो है उसकी आईडी है, पहले टेक्स्ट व्यू की, और दूसरे टेक्स्ट व्यू की आईडी हमारी है टीवी पास। अब हम अपने बटन के ऊपर एक क्लिक इवेंट क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर। ये बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन है, इसके थ्रू हम अपने बटन के ऊपर कोई भी क्लिक इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर, और इसके अंदर सबसे पहले जो हमारे एडिट टेक्स्ट के अंदर यूजर डाटा इंसर्ट करेगा उसे हम किसी और वेरिएबल के अंदर सेव करवा लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ वॉल यूजर नेम इक्वल टू ईटी नेम डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। यहाँ पर अब हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया है यूजर नेम के नाम से, और उसके अंदर हमने जो एडिट टेक्स्ट फर्स्ट एडिट टेक्स्ट है यूजर नेम वाला उसके टेक्स्ट को इसके अंदर सेव करवा दिया है। और डॉट टू स्ट्रिंग हमने इसलिए लगाया है ताकि वो इस टेक्स्ट को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दे। इसी तरह से दूसरे एडिट टेक्स्ट को भी मैं किसी और वेरिएबल के अंदर सेव करवा लेता हूं, जैसे यूजर पास इक्वल टू ईटी पास डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा टेक्स्ट व्यू है उसके अंदर हम इन वेरिएबल्स को सेव करवा देंगे अपने रिजल्ट को शो करवाने के लिए। तो यहां पर मैं टीवी नेम डॉट सेट टेक्स्ट, और यहां से मैं पास करवा दूंगा यूजर नेम। उसके बाद टीवी नेम टीवी पास डॉट सेट टेक्स्ट, सॉरी टेक्स्ट का टी जो है वो कैपिटल होगा,
यूजर पास को हम इसके अंदर, यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने जो अपने वेरिएबल ऊपर बनाए थे टेक्स्ट व्यू के, उनके टेक्स्ट को सेट कर दिया है। जो भी डाटा इंसर्ट होगा एडिट टेक्स्ट के अंदर, जैसे ही इस बटन के ऊपर यूजर क्लिक करेगा, उसके जो एडिट टेक्स्ट के दोनों डाटा है, एडिट टेक्स्ट के अंदर इंसर्ट किया हुआ डाटा है, वो हमें इन टेक्स्ट व्यू के अंदर शो हो जाएगा। चलिए अब हम अपनी ऐप को रन करके देखते हैं। इसके लिए मैं अपनी रियल डिवाइस को यूज करूंगा और उसको अपने लैपटॉप की स्क्रीन के साथ प्रोजेक्ट करूंगा। तो यहाँ पर मैं रन के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, हमारी ऐप इंस्टॉल हो चुकी है हमारी रियल डिवाइस के अंदर। अब हम जाते हैं अपनी रियल डिवाइस पे और देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी ऐप रन हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर डाटा इंसर्ट करता हूँ यूजर नेम के अंदर। यूजर नेम के अंदर मैं इंसर्ट करता हूँ हनी, और पासवर्ड मैं 1234 रख देता हूँ और सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया, हमने जो टेक्स्ट भी लगाए थे उसके अंदर हमारे यूजर का दिया हुआ डाटा शो हो गया है, जैसे ही मैंने इस बटन के ऊपर क्लिक किया है। हम इस डाटा को चेंज भी करके देख सकते हैं। दोबारा से मैं डाटा इंसर्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं रोज लिखता हूँ और इसका पासवर्ड मैं रख देता हूँ 67890 और सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे सबमिट पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से नीचे हमारा डाटा भी चेंज हो गया। होप सो कि आज की इस वीडियो के अंदर आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि हम बटन को क्यों यूज करते हैं और किस तरह से बटन के जरिए से हम कोई क्लिक इवेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।